आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आप सभी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ। ये 14वीं संतान थे। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर तथा माता का नाम शारदा देवी था। देवेंद्रनाथ टैगोर खुद भी एक दार्शनिक थे तथा ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। इनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ कवि और दार्शनिक थे। इनके दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ इंडियन सिविल सेवा (ICS) में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। इनके भाई ज्योतिन्द्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे। इनकी बहन स्वर्ण देवी कवियत्री एवं उपन्यासकार थी। रविंद्रनाथ के दादा द्वारकानाथ ठाकुर ने कारोबार में बेशुमार दौलत कमाई। उनके पास हजारों एकड़ जमीनें थी, चीनी मिलें थी, चाय के कारखाने थे, सैकड़ों मालवाहक जहाज और नावें थी। सारा काम टैगोर एंड कंपनी के बैनर तले होती थी। लेकिन रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर की दिलचस्पी पिता के आर्थिक साम्राज्य को विस्तार करने की नहीं थी। वे सन्यासी प्रकृति के थे। रविंद्रनाथ टैगोर की माता शारदा देवी की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, जिससे इनकी देखभाल नौकर करते थे। नटखट रविंद्रनाथ जी से नौकर भी परेशान रहते थे, तो नौकरों ने रविंद्र की हरकतों को बांधने के लिए रामायण के सीता हरण की कहानी सुनाई और रविंद्र को एक चौक से घेरा बनाकर उसके भीतर खड़ा कर दिया और नौकर ने कहा कि यदि तुम इस घेरे के बाहर निकले तो तुम्हें रावण उठाकर ले जाएगा। इस घटना का रविंद्रनाथ टैगोर के मन पर बहुत गहरा असर हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गायत्री मंत्र बहुत शांति देता था। एक दिन पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्र से पूछा, हिमालय चलोगे मेरे साथ? तो रविंद्रनाथ ने तुरंत हाँ कर दी और पिता पुत्र दोनों लंबी यात्रा पर चल पड़े। सफर में रविंद्रनाथ टैगोर तथा पिताश्री दोनों अमृतसर जा पहुँचे। वहाँ कुछ दिन रुके और दोनों स्वर्ण नगरी अमृतसर में रोज मत्था टेकने जाते। रविंद्रनाथ टैगोर गुरु नानक जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। हिमालय के आगोश में बिताए 4 महीनों ने रविंद्रनाथ टैगोर के सोच और संस्कारों पर गहरा असर डाला। उन्होंने संस्कृत में पूरी रामायण रट डाली। जब हिमालय से लौटे तो उनकी दुनिया बदल चुकी थी। उनकी मां शारदा देवी बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों के बाद हमेशा के लिए पूरे परिवार को छोड़कर चली गई। उस समय उनकी उम्र 13 वर्ष की थी। ऐसे में उनके बड़े भाई जतेंद्रनाथ और उनकी पत्नी कादम्बरी देवी ने उन्हें बड़ा सहारा दिया। रविंद्रनाथ जी की प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल से हुई तथा 1878 में लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। लेकिन बिना डिग्री की पूरी पढ़ाई किए वे भारत लौट आए। पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर ने फैसला किया कि अब रविंद्र की शादी कर दी जाए। 11 साल की कन्या मृणालिनी से रविंद्रनाथ टैगोर जी की शादी हो गई। शादी के बाद मृणालिनी ने अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुकूल ढाला। इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर मृणालिनी का आभार मानते रहे। 1989 आते आते रविंद्रनाथ टैगोर एक बेटी तथा एक बेटे के पिता बन चुके थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि पश्चिमी देशों ने अपने अपने क्षेत्रों के लिए ही राष्ट्रवाद को उभारा है। जो राष्ट्र है अपने आप में ये
एक प्रकार का आर्थिक और राजनीतिक संघ है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि ये जो मानव निर्मित देशों की सीमाएं हैं, ये गलत है। प्राकृतिक निर्मित मानवता बड़ी सीमा है। प्राकृतिक ने जो सीमा खींची है वो जरूरी है। इनका मानना था कि जब ये राष्ट्रवाद ताकत प्राप्त कर लेता है, लोगों का विश्वास प्राप्त कर लेता है, तो ये शैतान बन जाता है। और हुआ भी यही, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकंड वर्ल्ड वार, जिसमें निर्दोष लाखों लोग मारे गए सिर्फ इसी राष्ट्रवाद के कारण। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित उपन्यास गोरा काफी प्रसिद्ध हुआ। इस पर फिर फिल्म भी बनी। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की तर्ज पर शांति निकेतन में एक स्कूल की नींव रखी। कुछ समय के बाद वर्ष 1919 में उन्होंने कला के एक स्कूल कला भवन की भी नींव रखी, जो 1921 में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का अहम हिस्सा बन गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर आज भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए आईना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पूर्वी, परवाहिनी, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवानी, चकोरवाली, कनिका, नैवेद्य और छनिका आदि बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कई प्रकार की किताबें भी लिखी। गोरा उपन्यास, गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस, द गार्डनर, लिपिका, द गोल्डन गोट आदि कई प्रकार की किताबें लिखी। ऑफरिंग्स ऑफ सॉन्ग्स गीतांजलि का इंग्लिश अनुवाद है। इन्होंने लगभग 2200 से भी अधिक गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। 23 नवंबर 1902 को कलकत्ता में उनकी पत्नी मृणाल ने 20 साल की गृहस्थी को अलविदा कर अपने आखिरी सफर पर चली गई। तो पत्नी की याद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 27 कविताएं लिखी स्मरण के नाम से। 27 मई 1912 को वो अपने बेटे तथा बहू के साथ लंदन के लिए रवाना हो गए। 4 महीने यूरोप घूमने के बाद वो भारत लौट आए और फिर 2 महीने के बाद वो अमेरिका चले गए। फिर सितंबर 1913 में वो भारत लौट आए। 13 नवंबर 1913 को यह सूचना मिली कि गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है। इस समय पूरे भारत देश में जश्न का माहौल हो गया। लोग खुश होकर नाचने लगे तथा कुछ समय बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट के सम्मान से सम्मानित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ऐसा योगदान है जो आज भी लोग याद करते हैं। आज जब भी नेशनल एंथम बजती है, हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, वो इनका ही योगदान है। इन्होंने अमार सोनार बंगला जो लिखा था 1905 में कलकत्ता बंगाल के विभाजन के समय, जो बाद में जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। सन 1915 में इन्हें जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था, जिसे इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। गांधी जी ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले गुरुदेव कहकर संबोधित किया था। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।